स्टूडेंट्स, एमके स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लिख करके आया हूं रस से संबंधित वो सभी प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर देने जाएं तो एक बार इनको जरूर देख लें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो शब्दालंकार का भेद नहीं है, तो शब्दालंकार का भेद क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। श्लेष है, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक। तो इसका जो सही जवाब होगा उपमा जो है शब्दालंकार का नहीं है, बल्कि ये अर्थालंकार का है। शब्दालंकार के जो है वो है श्लेष है, यमक है और अनुप्रास है, जहां शब्दों में चमत्कार होता है। तो श्लेष, यमक और अनुप्रास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, वस्त्र, आनंद या फिर सौंदर्य। तो देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण या फिर गहना। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम तीसरा देखते हैं, यानी कि उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए, उपमा अलंकार में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें सा शीशे की आवाज आती है, जैसे पीपर पात सरस मंडोला है, पीपर पात सरस मंडोला। तो सा शीशे की जिसमें आवाज आती है उसमें अधिकांशतः क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे कि आप देखें, भूतल तवासा जल रहा, तो इसमें क्या आ गया? तवासा, सा आ गया इसमें। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है, यानी हरिपद कोमल कमल से है। हरिपद, हरि के पदों के लिए कोमल कमल से कैसा बता दिया? कोमल बता दिया है, कमल की तरह बता दिया है। तो यहाँ चौथे का जो सही जवाब होगा वो उपमा है, यानी कि हरि के पदों की जो कोमल से तुलना की जा रही है या समानता बताई जा रही है, तो यहाँ पर है उपमा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर जो है फिर नेक्स्ट है पांचवा है रूपक अलंकार का उदाहरण है। देखिए, यावत जात कुंज की गलियान रूप सुधा निज पीजे, अपलक नव नील नयन विशाल, या खड खड कर ताल बजा नाच रही बेसुध हवा, ऊदो जोग जोग हम नाही। तो इनमें देखिए ये चार पंक्तियां, चार नंबर बताना है कि आपके जो है रूपक अलंकार कौन सा है। तो देखिए इसमें देखिए, आवत जात कुंज की गलियान रूप सुधा निज पीजे। तो देखिए रूपक अलंकार होता क्या है मैं आपको बता दूं, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, हैं। तो ऐसा जब रूपक की बात की जाए, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए दोनों में समानता की जाए तो वहां पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसके अनुसार ही हो जाएगा हमारा पहला विकल्प, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। तो उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। उपमेय वाचक शब्द, विशेष धर्म या फिर साधारण धर्म। तो 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा विशेष धर्म, यानी उपमेय अलंकार का अंग क्या नहीं है? तो विशेष धर्म नहीं है। बाकी उपमेय है, वाचक शब्द होते हैं, साधारण धर्म होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों को बताना है कि छंद कहते हैं, रस कहते हैं, समास कहते हैं या फिर अलंकार कहते हैं। तो इसको कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिसे प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे कहते हैं या विशेष धर्म या साधारण धर्म या वाचक या फिर उपमान। तो इसका सही जवाब होगा उसके लिए उपमान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्न संबंध होता है तो वहां होता है रूपक अलंकार, ठीक। जहां उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है तो वहां पर क्या होता है? अभेद संबंध का मतलब वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मन सच शेखर की आकस कि ये शेखर सत्यचंद, यह पंक्ति उदाहरण है यमक का, रूपक का, उपमा का या उत्प्रेक्षा का। तो इसका सही जवाब होगा ये उत्प्रेक्षा का अलंकार है, जहां पर मनु, मनु, मानो, जनहु, जानो शब्द आ जाते हैं। इसमें मनु, मानो, जनहु, जानो शब्द आ जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस प्रकार के ये एग्जाम्पल दे रखा है उसी तरीके का एग्जाम्पल होता है कि सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आता पर्यो प्रभात। तो वहां पर भी क्या आता है? मनो शब्द आ गया। ऐसे मनो, जनहु, जानो, मानो ये शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार
होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 11, हदपद कोमल कमलशी पंक्ति में अलंकार है, मानवीकरण, रूपक, यमक या फिर उपमा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है उपमा। क्या है? हरिपद कोमल कमलशी तो यहाँ होगा उपमा अलंकार। 12वां क्वेश्चन है हमारा, एक रम में उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। वन सा शब्द आ गया तो आप जान गए होंगे इसमें क्या है। तो इसमें ये बताना है, पंक्ति में उपमान है, उपमान बताना है, नंदनवन, उपवन या सुंदर या फिर एक रम्य। तो इसमें सही जवाब होगा नंदन वन। क्या होगा? नंदन वन जो है ये क्या होगा? इसमें उपमान होगा। उसके बाद है शब्दालंकार किस पर आधारित है? शब्दालंकार वाक्यों पर या अर्थ पर या शब्दों पर या छंदों पर। शब्दालंकार शब्द से ही मालूम पड़ता है, तो यानी कि यहाँ लगा देंगे शब्दों पर। किस पर लगा देंगे? शब्दों पर। शब्दालंकार में शब्दों में यानी शब्दों में चमत्कार होता है, अर्थालंकार में अर्थ में चमत्कार होता है। साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए भी चले प्लीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं ये बताना है आपके लिए। तो उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं उपमा अलंकार के। इसके बाद में निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है पंक्ति में अलंकार है, यमक, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा। आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा अलंकार है, यानी कि इसमें है उपमा। सम क्या आ गया? सम, सा, सी, से हैं ये शब्द आया तो ये किस में आते हैं? उपमा में आते हैं। उसके बाद में चंवर सदृश डोल रहे रस सरसों के सर अनंत पंक्ति में साधारण है, सदृश या सर अनंत इसमें साधारण बताना है। तो इसमें देखिए 16 का जो सही जवाब होगा हमारा जो है ए ऑप्शन, यानी कि सदृश बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन है 17, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं जैसे मनु जनु, मानो जानो, मनहु जनहु ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ये सभी। पीपर पात सरस मन डोला में अलंकार है, तो देखिए इसमें है अलंकार हमारा उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। पीपर पात सरस मन डोला उपमा अलंकार है। और चरण कमल बंदो हरिराय में प्रयुक्त अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराय। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल, चरण कमलों यानी चरण को कमलों के समान बताया है और उनकी वंदना की गई है। तो यहाँ पर चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, जो आँखन सब देखिए आँख न देखी जाही हैं, जो आँखन सब देखिए आँख न जाने देखी जाही। तो इसमें आपको बताना है यानी कि ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए इसमें उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें होगा ज्यों है, ज्यों त्यों, ये भी किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। उसके बाद में देखिए 21वां प्रश्न है हमारा, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। ठीक, तो यहाँ पर 21 का जो सही जवाब होगा हमारा यानी कि उपमा अलंकार बिल्कुल सही होगा। ठीक, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन तर की महिमा नारी, जीवन तर की महिमा नारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है। तो ये 22 का सही जवाब होगा हमारा शी, यानी कि रूपक अलंकार। जीवन तर की महिमा नारी, तो इसमें रूपक अलंकार है। राम नाम मन दीप धर जी ही देहरी द्वार, रेखांकित में अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है आपके लिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उपमा अलंकार। क्या होगा? जी ही देहरी द्वार, इसका मतलब उपमा अलंकार होगा। कोट कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है, यानी कोट कुलस सम, इसमें क्या आ गया? सम आ गया, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। ठीक, इसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 25, विद कुलाल कीहने कांचे घट पंक्ति में अलंकार है, यानी विद कुलाल कीहने कांचे घट। इसमें बताना उत्प्रेक्षा, यमक या श्लेष या फिर रूपक। तो इसका जो सही जवाब होगा इसमें होगा रूपक। कौन सा होगा? रूपक। इसके बाद में 26वां है,
पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में, तो सा सी से आ गया। तो देख पूछ क्या रहा है इसमें, पंक्ति में उपमान पूछा है, इसने क्या पूछा है, उपमान। तो उपमान के लिए देखो बता दें, जो उपमान होगा हमारा जो है वो होगा बिजली। क्या होगा इसमें, बिजली। उपमान क्या होगा इसमें, बिजली उपमान होगा। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर 27, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी है। तो देखिए इसमें ज्वाला सी आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। किसमें, सासी से आने पर क्या होता है, उपमा अलंकार। ध्यान रखना इस बात के लिए विशेषकर, इसमें सासी से सम आ जाए तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों केसर अनंत, पंक्ति में वाचक शब्द है, तो इसमें वाचक शब्द बताना है, तो वाचक शब्द हो जाएगा इसमें सदृश। क्या हो जाएगा, सदृश। उसके बाद में उपमा अलंकार का उदाहरण है, तो उपमा अलंकार का उदाहरण देखेंगे हम, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें सासी से सम है की बात अधिकांशता देखने को मिलती है। तो इसमें आ रहा है देखो, पीपर पात सरस मंडोला, तो इसमें ये उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि मीराबाई की लाइन है, मीराबाई के पद से ली गई है। तो देखिए इसमें रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है, राम रतन के धन से उपमा, यानी कि इसमें जो है धन से तुलना की गई है, समानता बताई गई है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा जो है, यानी रूप बता दिया, तो यहाँ होगा रूपक। कौन सा होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार होगा यहाँ पर। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जय हैं जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पे आगे देखो मानहु आ गया, जहां पर मानहु आ जाए, जानहु या जनहु आ जाए, तो इसमें मानहु सीधी पहचाने कि इस पंक्ति में कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए 32वां प्रश्न हमारा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्या आ गया, मानो, अभी बताया था। तो मानो वाले में भी क्या होगा हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।